बैंकों को लेकर के काफ़ी क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं। कैनरा बैंक है, एसबीआई है, और लेकिन शुरुआत आज की करना चाहेंगे इंडसइंड बैंक के रिजल्ट के साथ। तो ये शुरू करते हैं, जरा स्क्रीन पर इंडसइंड बैंक लेकर के आइए, आज अच्छे मोमेंटम में है। और ख़बर यहाँ पर आई है कि राजीव आनंद साहब को एमडी और सीईओ जो है वो नियुक्त किया गया है। तो नई जिम्मेदारी जो है वो इंडसइंड बैंक पे जो संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। 24 अगस्त 2028 तक पद पर बने रहेंगे, यानी करीब 3 साल के लिए इनको जो है इस पद के लिए आसीन किया गया है। आगे देखा जाएगा, बहुत सारी चुनौतियां हैं यहाँ पर इनके लिए, लेकिन चूंकि ये रचित सर एक्सिस में जो है बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। एक्सिस का जो म्यूचुअल फंड था उसकी शुरुआती उसमें रहे, फिर बैंक में आए। हालांकि अभी शेयर होल्डर्स की मंजूरी मिलना बाकी है, लेकिन वो मुझे लगता नहीं है कोई इशू होगा। आपकी टिप्पणी क्या है इंडसइंड बैंक को लेकर के? क्या रुख में परिवर्तन करना चाहिए, पहला सवाल। और इसी के साथ ही इस समय बैंकों को लेकर के आपका व्यू क्या है? क्या बैंकों के जो नतीजे रहे हैं उसके बाद सेंटिमेंट क्या लंबे समय के लिए ख़राब हुआ है, या आपको लगता है नई चीज़ें बेहतर हो जाएंगी जल्द ही? सर देखिए, इंडसइंड बैंक में ये जो आज आपको थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, ये मैनेजमेंट के कारण आपको देखने को मिल रहा है। ये जो आए हैं नए सज्जन, इनका पास ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। बट प्रॉब्लम इंडसइंड बैंक के साथ छोटी सी है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पी आप देखेंगे ना सर, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से अभी भी बहुत ज्यादा है, 54.55। और जो इनके हमने क्वार्टरली प्रॉफिट्स देखे हैं वो भी थोड़े नीचे आते हुए दिखे हैं। थोड़ा सा पेन अभी आपको देखने को मिल सकता है इंडसइंड बैंक में। दो फंडामेंटल का ही एक मैं आपको कवरेज देता हूं। बुक वैल्यू सर 826 रुपए है, मतलब ये उन चुनिंदा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में से है जो बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो फंडामेंटल में एक ये सपोर्टिंग फैक्टर बन जाता है। अब इसमें करना क्या चाहिए? देखिए, एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 836 रुपए पे जो आपको देखने को मिल सकता है। अगर उसके ऊपर जाएगा तो 940 रुपए तक का मूवमेंट आपको करता हुआ दिख सकता है। बट एट द वेरी फेस ऑफ इट अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा। अगर आपने फ्रेश पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा आप टाइम दे दें इसको। जब भी आपको 798 लेवल, 796 इन लेवल्स पे मिले, तब बहुत भीनी भीनी छोटी छोटी पोजीशन बनाइएगा, क्योंकि वैसे प्रॉब्लम से बाहर आता हुआ दिख रहा है। बट अभी थोड़ा सा 1-2 क्वार्टर्स को टाइम लग सकता है। और जो लेवल आपको ब्रेकआउट का दिया है 832 या 836 आप ले लीजिए, उसके बाद लेवल आएगा 940 का। तो ये तो हो गई इंडसइंड बैंक की बात। अब फाइनली ऐसा लग रहा है आउट ऑफ द वुड्स, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको ज्यादा बेटर मिलेगा लोअर लेवल्स पे, तो खरीदारी करेंगे लोअर लेवल्स पे। सर वापस से एक बात कहना चाहूंगा, रिजल्ट्स थोड़े से खराब रहे हैं, और रिजल्ट्स के साथ साथ सर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो गाइडेंस। फ्राइडे के शो में हमने कहा था कि गाइडेंस जो आ रही है ना, वो अगले क्वार्टर के लिए भी अच्छी नहीं आ रही। गाइडेंस आ रही है सेकंड हाफ ऑफ द ईयर के लिए, जब हम फेस्टिव सीजन को अप्रोच कर रहे होंगे। तो सर उस गाइडेंस के चलते मैं समझता हूं अभी टेपिड थोड़ा सा आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। मगर हाँ, कल अगर मल्होत्रा साहब ने लिक्विडिटी बढ़ाने का कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट कर दिया तो आपको एक बाउंस बैक जरूर देखने को मिल सकता है। बट उस बाउंस बैक के लिए मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि जो भी ट्रेडर्स लोअर लेवल पे पोजीशन बनाए हुए होंगे वहां पे एक बार एग्जिट लेंगे। अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो मैं कहूंगा आप बिल्कुल बने रहें। कल अगर बाउंस बैक आता भी है तो भी ना निकलें, क्योंकि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर से मैं समझता हूं बैंक्स बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करते हुए आपको दिख पाएंगे। चलिए ठीक है सर। और इस बीच प्रदीप जी के लिए कुछ लोगों के संदेश आ रहे हैं। आईआईटी वाला के नाम से आईडी बनाइए, करें कोई मोमेंटम ट्रेड क्या है प्रदीप जी? तो ये प्रदीप जी ने जो लत लगवाई है ना, आदत, अब वो जो है उसका खामियाजा यही भुगतेंगे। अनूप मंडल जी कह रहे हैं प्रदीप सर कुछ ब्रेकआउट टिप्स दीजिए। ये टिप्पणी आ रही है। एक हमारे स्नेहाशीष कोंकर हैं, उन्होंने सर एक टिप्पणी की बांग्ला में। अब वो पढ़ने में तो आ नहीं रहा था क्योंकि लिपि भी उन्होंने वही इस्तेमाल की है। तो मैंने अभी गूगल में डाला तो उन्होंने टिप्पणी की हुई है, आप हिंदी का ट्रांसलेशन जो है, आपने लोगों के बीच विश्वास पैदा किया है। तो ये बहुत बड़े शब्द हैं। थैंक यू आप सभी दर्शकों का इतना प्यार, इतना सम्मान देने के लिए। और ये हम सब लोग इसीलिए मेहनत कर रहे हैं कि बाकी चीज़ें ठीक है, लोग कम ज़्यादा होते रहते हैं, पर ट्रस्ट जो है वो बने रहना चाहिए। तो वो आप हमेशा बनाए रखिए, और हम भी कोशिश ये कर रहे हैं, ये ट्रस्ट टूटना नहीं चाहिए। चलिए एसबीआई को लेकर के बात करते हैं। सेजल राउत जी का सवाल है। 26 शेयर 803 पे है। पीएसयू का दिग्गज प्रदीप सर क्या करना चाहिए एसबीआई को लेकर के अभी? फर्स्ट ऑफ ऑल विपुल जी, थैंक यू सो मच आपको एंड सारे व्यूअर्स को, जितने भी लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया, ट्रस्ट किया। देखिए, मैं भी खुद के ऊपर बहुत काम कर रहा हूँ। कल मैं एक्चुअली रात को ना आधा घंटा मेडिटेशन कर रहा था। तब मैंने सोचा कि हमारे जो आइडियोलॉजी है, कोई भी आदमी बड़ा बनता है उनका आइडियोलॉजी से। तो हमारे आइडियोलॉजी के हिसाब से अभी
मुझे लगता है कि मार्केट में 2 4 दिन 5 दिन चुपचाप बैठ जाइए ना, ब्रेकआउट है। अभी मैं जबरदस्ती कॉल देने लगूंगा ना तो वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस वही होगा। अभी नहीं आपको नहीं, थोड़ा बिल्कुल। बुरा लग सकता है कि नहीं आज कॉल नहीं आ रहा है, लेकिन ये आपका आपके लिए ही हम काम कर रहे हैं। मैं तो सुबह से मैं ढूंढ रहा हूँ लेकिन उतना ज्यादा कुछ मिल नहीं रहा है। कोई ठीक बात है, नहीं सर, जबरदस्ती का ट्रेड देने का फायदा भी नहीं है, कोई फंस जाए क्या फायदा, बिल्कुल सही बात। एग्जैक्टली हाँ। देखिए अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 800 के और सर आसपास सर चल। सर एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं, मतलब वो जो हम बात कर रहे थे ना, देख रहे हैं सर विश्वामित्र बन रहे हैं। शाम को रात को, मतलब रात को 12 बजे आदमी सोता है, पढ़ाई करता है, ये मतलब प्रदीप जी मेडिटेशन कर रहे हैं, अद्भुत। सर मेडिटेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि मार्केट में इतना नॉइज है, इतना कुछ है जो सुबह भी है कर ना। लीजिए 5 बजे 6 बजे, रात को 1 बजे कौन करता है जी? रचित जी कुछ कह रहे हैं? सर मैं बता रहा हूं, ये अब मेरे को लग रहा है एसओएस ऑपरेशन करना पड़ेगा। और वही। ये एसओएस ऑपरेशन की जरूरत इसलिए पड़ गई है कि अगर मेरे अनुज भ्राता रात को 1 बजे उठ के मेडिटेशन कर रहे हैं ना, तो सर ये एक अपने आप में मतलब अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे को बहुत जल्दी पहुंचना पड़ेगा सर। मैं पहुंचे जल्द से सर। जल्द पहुंचूंगा और मुझे अब रेस्क्यू ऑपरेशन करना ही नहीं नहीं, पड़ेगा। और एक तो और हालत अगर गंभीर लगे तो मुझे बताएगा, मैं भी उड़ के पहुंचूंगा सर बिल्कुल फटाफट। सर, मुझे अब तो थोड़ी सी टेंशन हो रही है। मतलब एक तो देखिए चेहरा भी ना इनका थोड़ा सा हल्का हल्का दिख रहा है। अब ये इन्होंने बाल कटवाए हैं या यस। बाल अलग तरीके से बनाए हैं ये पता नहीं है। उसके बाद जब से मुझे आपने अभी ये बात बता दी ना कि रात को 1 बजे मेडिटेशन कर रहे थे, सर ये गंभीर सिचुएशन है और ये कहीं ना कहीं एक अलग डायरेक्शन पे जा रही है। तो मैं जाते ही पहले तो इनको थोड़ी सी दवाइयां दे दूंगा नहीं जिससे इनको बिल्कुल। रात को नींद सही तरीके से आ जाए, जो दवाई हम भी कई कभार ले लेते हैं। उसके साथ साथ मैं समझता हूं कि इनको थोड़ा सा समझा के अब आगे जीवन की जो इनकी गाड़ी है वो बढ़ानी पड़ेगी सर। और सभी दर्शकों को भी मैं बोल देता हूं कि अगर ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है जिस तरीके से हम इनकी मदद कर सकते हैं, तो प्लीज प्रोफाइल्स भिजवाएं इनके हम्म। पास, इनके व्हाट्सएप नंबर पीछे हैं वहां पे भिजवा दें। और अब मुझे लग रहा है कि पूरे देश को मदद करनी पड़ेगी क्योंकि वाह। ये सर जिस तरीके से अब इनके साथ रिश्ता बन गया है ना नहीं दर्शकों नहीं, का और हम सबका, हमें सबको लगना पड़ेगा सर इनकी मदद करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। उफ, हाँ जो है, अब मुझे लगता है सर थोड़ी देर में बाप रे, टिप्पणियाँ। देखिए अभी पहले लोग मेरा पीछे जो नंबर है इसमें व्हाट्सअप करते थे सर टिप्स चाहिए, अभी लगता है कुछ और ही भेजेंगे। वाह, अच्छा है सर, बहुत शानदार। ओह वाह 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 वाह। गुड मॉर्निंग सर जी, आप एसबीआई का देख करके रखिए। शंकर सिंह जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग विपुल जी, प्रदीप जी, रचित भाई, हमारे सदाबहार हीरो लाइक राजेश खन्ना एंड देवानंद साहब की तरह हैं रचित भाई सर। वाह 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 वाह। रचित भाई देवानंद हैं, राजेश खन्ना हैं, शादी इनकी करनी है, तारीफ इनकी कर रहे हैं, इसीलिए जनता कंफ्यूज हो रही है। प्रदीप सर आप कंटिन्यू कीजिए एसबीआई पे सर। ये सर एसबीआई में कंटिन्यू क्या करूं, आप लोगों ने तो मेरा मतलब क्या मैं ध्यान इसमें भटका कमेंट नहीं दिया। क्या बोलूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, रचित जी को आने दीजिए फिर बात करता हूँ, देखता हूँ। कोलकाता तो आएंगे, ठीक है, 2 3 दिन तो रहेंगे, 2 3 दिन ही मिलेंगे। ठीक है, 800 के आसपास देखिए अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चल रहा है। देखिए मुझे लगता है कि सर शॉर्ट टाइम में थोड़ा बहुत जो डीप आया था ऑलमोस्ट 785 तक, बहुत ही एक अच्छा जो है सपोर्ट के नियर ही आया था। मुझे लगता है कभी भी ये स्टॉक्स आपको 770 780 मिले सो आप बाय करके जाइए। करेंट जोन से भी 800 के आसपास मुझे वैल्यूएशन सही लगता है। पहला टारगेट देखिए 850 तक मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट लिया था, उसके ऊपर क्रॉस हो नहीं पाया क्योंकि बैंक निफ्टी का हालात खराब है। लेकिन धीरे धीरे जो मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, मुझे लगता है कि आपका पोर्टफोलियो में तो एसबीआई जैसे स्टॉक्स जो पब्लिक सेक्टर बैंक पे नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, मुझे बहुत ही पसंद लगता है, पसंद मैं करता हूँ ऐसे स्टॉक्स को आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। लेकिन मेक श्योर थोड़ा लंबा व्यू रखिए, 1 से 1.5 साल का एटलीस्ट व्यू रखिए। मुझे लगता है कि 950 कमिंग सून इस स्टॉक का, अगर आपका व्यू 1.5 से 2 साल है तो। ठीक। अब सर एक जैसे एक दर्शक ने 803 पे लिया है, एक ने 750 पे लिया है, जो मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं, इन लोगों को होल्ड करना चाहिए सर अभी ना? डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक बार आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 715 का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए इस काउंटर पे। जी। चलिए, जरा पीएनबी में फ्रेश एंट्री के लिए जानना चाह रहे हैं हमारे एक दर्शक कि पीएनबी में फ्रेश एंट्री किस लेवल पे करनी चाहिए। ये आप बताइए रशीद सर, कहाँ पे एंट्री करने की सलाह देगी? ये पंकज जी हैं जी। देखिए पीएनबी का अब जो रिजल्ट्स के बाद एक रिएक्शन था वो आ रहा है और कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूं अपने एंट्री लेवल के बहुत पास आ गया है। 101 रुपए से आप एंट्री चालू कर सकते हैं, मगर स्टैगर्ड मैनर में करेंगे और 96 रुपए तक करते रहेंगे और फिर इसको होल्ड करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि इसका लेवल आएगा, सबसे पहला वो होगा 116 116,
और अगर मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो 138 से 140 तक जाने का दमखम रखता है। ठीक। हमारे एक दर्शक हैं आयुष राज जी, कह रहे हैं आप मेरा सवाल लेते ही नहीं हैं, बहुत टाइम से मैं बोल रहा हूं सर आप लेते ही नहीं, इतना गुस्सा क्यों है सर मुझसे? कोई गुस्सा नहीं है सर, आप गुस्सा मत होइए। और आपकी टिप्पणी देखने के बाद ही डिसाइड किया कि बैंकिंग पे बात कर लेते हैं पहले। और इनका सवाल है कैनरा बैंक और पीएनबी को बाय कर सकते हैं। ठीक है, आपका भी सवाल का उत्तर जो है रचित जी ने दे दिया है पंकज जी के प्रश्न के साथ। अब जरा आपका कैनरा बैंक रह गया, वो हम पूछ लेते हैं प्रदीप जी से। प्रदीप जी, कैनरा बैंक फ्रेश बाय के लिए लेवल्स जानना चाह रहे हैं। थोड़ा प्रेशर में आया है, ऊपर से काफ़ी अच्छा हो गया था बीच में, लेकिन अब रिजल्ट्स के बाद जैसे बैंकों के लिए थोड़ा सा सेंटिमेंट जो ख़राब हुआ उसमें ये भी टूटा है। अभी फ्रेश बाय के लिए कौन सा लेवल ठीक रहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि 104 103 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और जहां से हम देख रहे हैं कि एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट मुझे लगता है कि एक बार 117 118 तक जा सकता है। उसके बाद एक बार 125 127 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अगर आप अभी बाय करके जाते हो तो आप तो मिनिमम 104 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होगा। ज्यादा दूर नहीं है स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होगा। सो इसमें आपको 118 का पहला टारगेट मिल सकता है, सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट 125 127 के आसपास दोनों रेसिस्टेंस है, और 125 से 127 के आसपास बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि उसके बाद ही यहाँ पे कुछ रैली पॉसिबल है। बट अगर हम वैल्यूएशंस के हिसाब से देखेंगे, मुझे लगता है कि कैनरा बैंक 107 108 बहुत ही अच्छा है। और जिस तरीके से रचित जी ने भी स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि बैंकिंग का जो मीटिंग होने वाला है अपकमिंग, एंड उनको कमिंग फ्यूचर में उनको लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स भी भागेंगे, पीएसयू भी भागेंगे, मेरा भी ऐसा ही मानना है। सो ये जो वैल्यूएशन है ना, ये आपको अभी नहीं मतलब नेक्स्ट टाइम आपको नहीं मिलेगा ऐसा 107 110 वाला जो अभी वैल्यूएशन चल रहा है कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स में। सो आप चाहो तो बाय करके जा सकते हो, लेकिन मेक श्योर वो मोमेंटम कब आएगा, नेक्स्ट 3 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, वो किसी को नहीं पता। तो इसीलिए अगर आपका व्यू है ट्रेडिंग तो आंसर इज नो, आपका व्यू है तो इन्वेस्टमेंट तो फिर आंसर इज यस। मुझे लगता है कि एटलीस्ट एक साइकोलॉजिकल लेवल मेनली 100 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। करंट जोन से आप बाय करके जा सकते हो, जिस तरीके से 104 से 105 के आसपास एक सपोर्ट लिया है, इनफैक्ट इससे पहले भी लिया था जून 23 के आसपास। तो मुझे लगता है कि आपके पास होना चाहिए एंड कैरी आप करके जा सकते हो स्टॉक को। ठीक है सर, चलिए। तो इस बीच रितु जी कह रही हैं, रितु श्रीवास्तव जी, जय श्री कृष्णा विपुल सर, कह रहे हैं प्रदीप सर की शादी जब भी हो द बोनस के व्यूअर्स को इनविटेशन जो है विपुल सर आपको देना होगा। हाँ नहीं, सबसे आगे बारातियों का स्वागत करने के लिए मैं ही खड़ा रहूँगा मैम, आप परेशान मत होइए। कह रही मुझे स्पेशल कार्ड चाहिए। तो ये मतलब चाह रही है कि सारे व्यूअर्स को आमंत्रित किया जाए। अब देखिए प्रदीप जी कहाँ करते हैं, गांधी मैदान में करना पड़ेगा, मतलब इतने लोगों को आमंत्रित करने के लिए जब तक शादी करते। हाँ रचित जी कुछ कहना चाहते हैं? एक चीज ऐड कर देता हूँ सर, ये सब बातें हम इतना ओपनली पब्लिक फोरम पे ना करें। कल को अगर लड़की वाले भी देख रहे होंगे तो बोलेंगे 285,000 बाराती अगर आने के लिए हैं तो भैया हम शादी नहीं कर पाएंगे। अरे तो सर नहीं ये सर, तो ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ। अभी तो देखिए बोनस को देख रहे हैं अभी लाइव 1500 लोग। नेक्स्ट एक साल में अकॉर्डिंग टू माय इंटरप्रिटेशन मुझे लगता है कि 4-5 हजार क्रॉस, 5 हजार तो क्रॉस हो ही जाएंगे। सो इतना लोगों को तो इनविटेशन देना सर पॉसिबल नहीं है। अब उस बीच मान लो शादी हो रहा है, उस बीच किसी ने बोल दिया सर इस बीच एक ब्रेकआउट आ रहा है, तब मैं क्या करूँगा बताइए। शादी के दिन ब्रेकआउट आना तो बनता है बॉस, है ना। चलिए वो उस दिन शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा कुछ ऐसे जो है, मतलब आने वाले शानदार जो है। चलिए अब ये तो बात तय हो गया। अरमान अली साहब कह रहे हैं विपुल जी और रचित जी दोनों सर प्रदीप सर के इतने मज़े मत लीजिए, इस उम्र में मेरे भी दोस्त लोग मज़े लेते हैं शादी के लिए। चलिए तो आपके मज़े लें, प्रदीप जी के ना लें, मतलब ये क्या बात हुई है? मतलब खाली आनंद आप ही लेंगे। चलिए चलिए, मजे नहीं ले रहे हैं, एक्चुअल में चिंतित हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं गहराई को आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अब जरा 2-3 बैंकों पे खास तौर से बात करके अब इस सेगमेंट को समाप्त करते हैं। अगले सेगमेंट पावर पे बात करने के लिए भी और कुछ एक दर्शकों के सवाल भी ले लेते हैं। जरा यूको बैंक पे रचित सर क्या करना चाहिए? यूको बैंक हुआ या फिर अभी बैंकों को पे अभी किस पे दांव लगाया जाए? मिड कैप पे लगाएं, लार्ज कैप पे लगाएं, फोकस कहाँ करें? बैंक ऑफ बड़ौदा है, आप बैंक ऑफ बड़ौदा और यूको बैंक दोनों कवर कर दिए सर, एक बड़ा एक छोटा। सर यूको बैंक पहले देख लेते हैं। यूको बैंक अभी जिस तरीके से चल रहा है बिल्कुल आपके बाइंग प्राइस के बहुत पास आ गया है। इसमें यहां से बाइंग चालू करेंगे सर, और मैं कहता हूं कि अभी एक बार हो सकता है कि आपको ये 26 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा दे।
तो उसके हिसाब से एक स्प्रेड करके अपनी बाइंग आप इसमें रजिस्टर करके रख सकते हैं, ओनली इफ यू हैव अ मीडियम टर्म टाइम होराइजन। उसके बाद जो पहला लेवल दिखता है इसमें, वो दिखता है 34, और 34 के ऊपर कुछ आने वाले समय में, मतलब 3-4 क्वार्टर तक आपको ये 48 रुपए तक का भी मूवमेंट, या आप मान लीजिए 5 क्वार्टर तक 48 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन बना के रखिएगा। उसके साथ साथ अभी सर बैंक ऑफ बड़ौदा बोल रहे थे ना? हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा जी। बैंक ऑफ बड़ौदा आप देखें, बैंक ऑफ बड़ौदा अभी एक बेस फॉर्मेशन की कोशिश कर रहा है, बहुत टाइम से यहाँ पे मूवमेंट दिखा रहा है अपना। और मैं समझता हूं बैंक ऑफ बड़ौदा में आप पोजीशन बनाने चाहें तो ऑप्टिमम लेवल जो आता है आपका, वो कहीं ना कहीं आता है 230 से 234 की रेंज में। यहां पे आप अपनी पोजीशन कंफर्टेबली बना सकते हैं। उसके साथ साथ जो पहला टारगेट है वो तो बहुत पास का है, और मैं नहीं कहूंगा कि आप इन टारगेट्स पे निकलें, दैट विल बी 248। आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो ये 268 से 272 का लेवल दिखा सकता है। और सर एक और चीज ऐड कर देता हूं, आप पूछ रहे हैं कि कौन सा सबसे अच्छा बैंक होगा। सर पीएसयू बैंक्स की बात ही मैं करे जा रहा हूं। पीएसयू बैंक्स में सर मेरे पास दो ही हैं, मेरे दो अनमोल रत्न। एक तो पीएनबी, आप इसमें जरूर अपनी पोजीशन बनाएं। और सर जितने भी वेटरन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने देखा होगा कि पीएनबी जब अपना बेस फॉर्मेशन से बाहर निकलता है तो कितना अच्छा रिटर्न देता है। मतलब सर कुछ सालों पहले 32 रुपए 34 रुपए में चल रहा था, उसके बाद कितना अपसाइड दिया था। पीएनबी पोटेंट काउंटर है, लोअर लेवल पे पोजीशन बनाए। उसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें अभी प्रदीप भाई ने भी स्टैंप लगा दी है, आप इसको होल्ड करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4 डिजिट में कन्वर्ट होने के लिए बहुत जल्दी आपको आता हुआ दिख सकता है। चलिए ठीक है। अब्दुल हबीब साहब कह रहे हैं, प्रदीप जी के लिए एक बात कहना चाहूँगा, जब भी उनको देखता हूँ तो मुझे तारा में तारा ध्रुव तारा, अच्छा सॉरी, तारा में तारा ध्रुव तारा नज़र आता है। आप एक दिन ज़रूर इतिहास रचेंगे। इतिहास रच ही रहे हैं सर, मतलब जो है बहुत शानदार। चलिए सर, अब जरा प्राइवेट बैंकों में कोई पसंद आ रहा है क्या प्रदीप सर आपको? क्या यहाँ पर जैसे अभी हम लोग इंडसइंड बैंक की बात कर रहे थे, या फिर आईसीआईसीआई बैंक है, मेरे पास बहुत सारे बीच में फ़ोन आए डीसीबी बैंक को लेकर के, मतलब अलग अलग तरीके के बैंकों, इतने सारे बैंक हैं, बैंकों को लेकर के आपका व्यू क्या है? और एक दो शेयर अगर आप लास्ट में चलते चलते रिकमेंड कर पाएँ प्रदीप जी, तो इस सेगमेंट को यहाँ पर थोड़ा रोकते हैं, कुछ एक दर्शकों के सवाल लेते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक अभी 1076 के आसपास चल रहा है, बहुत ही नीचे आ चुका है, तो धीरे धीरे एक बाउंस बैक अभी यहाँ से हो रहा है। सो एक्सिस बैंक भी मुझे अच्छा लगता है। डीसीबी बैंक के साथ सीन क्या है, आप देखेंगे जो प्राइस टू बुक वैल्यू है उसके नीचे ही चल रहा है डीसीबी बैंक। सो मुझे लगता है कि अगर आपको लेना है 120 118 के आसपास कभी भी आता है तो आप यू कैन बाई, फ्रेश बाई आप करके जा सकते हो। 132 के आसपास अभी चल रहा है। सो एक्सिस बैंक मुझे अच्छा लगता है, और कोटक बैंक भी मुझे अच्छा लगता है। लेकिन कोटक बैंक रिसेंटली जो एक मोमेंटम हुआ था और नीचे आ गया था, उसके बाद देखिए एक बेस बनाया, अभी फिर से ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो तीनों बैंक को ही आपके पास अगर है प्राइवेट में, सो आप होल्ड करके जा सकते हो, फ्रेश बाई करके जा सकते हो। और डीसीबी बैंक थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है, इनका मार्केट कैप भी ज्यादा नहीं है, तो अगर आपके पास ज्यादा फंड है तो थोड़ा ट्राई कीजिए एक्सिस और कोटक जैसे बैंकों पे। और सर इतना ज्यादा शादी को लेके बात करेंगे, सुबह सुबह मेरा मन विचलित हो जाता है और मैं भटक जाता हूँ मार्केट से। सो रिक्वेस्ट रहेगा, इतना बात मत कीजिए, मेरा मजाक मत उड़ाइए। और व्यूअर्स को भी बोलूंगा, आप लोग एक बार कमेंट कीजिए, देखिए सुबह सुबह मेरे साथ जो हो रहा है नाइंसाफी है। मतलब ये कह रहे हैं मेरा मन मचल जाता है सर, देख रहे हैं बातें, मतलब क्या फाइनली एडमिट तो कर रहे हैं सर, और क्या चाहिए, यही तो हम चाह रहे थे कि फाइनली ये बात एडमिट तो करें कम से कम। अब एडमिट कर दी है, अब आगे का प्रोसेस चालू करते हैं। आगे का प्रोसेस नवंबर दिसंबर फ्री रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे लग रहा है जल्दी काम होने वाला है। मतलब इसीलिए रात को मेडिटेशन चल रहा है, कह रहे मन विचलित हो जाता है। अरे सर एक ही जगह फोकस कीजिए आप। मतलब कल रात को सर मैं पीसीआर टीम को भी क्या बताया, मैं एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं बताता हूँ। मेरा जैसे कि रचित सर बहुत टाइम से मीडिया में आ रहे, अब मेरे साथ सीन क्या है, मैं हैबिट मेरा नहीं है कि सुबह सुबह उठना, और आपको मैंने दे दिया कमिटमेंट, तो मैं 5 बजे सो जाऊं, मुझे 9 बजे तो आना ही है ऑफिस, मैं 2 बजे सो जाऊं फिर भी मुझे सुबह आना है। मैं तो कल रात पूरा रात सोया ही नहीं, कुछ काम में बिजी था, अलग अलग मीटिंग्स थे, उसके बाद घर पे भी लेट आया, तो मैं सो जाऊंगा। रात को 3 बजे कौन मीटिंग करता है सर? और दूसरा आदमी कौन है जो मीटिंग के लिए राजी भी हो जाता है? क्या बात करूं ना, वो बाहर का कंट्री में है तो टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा है सर। अब छोड़िए सर, अब रहने दीजिए सारी। ये बांग्लादेश तक जा रहे थे सर, वहां तक ठीक था, अब ये बाहर देश जाने लग गए। अब मैं क्या बोलूं सर, अब सबको समझ जाना चाहिए हालात कितने खराब हो चुके हैं। हालात ओह
चलिए इस सेगमेंट को यहाँ पर समाप्त करते हैं। बैंकों पे राय मिल गई आपको। कोटक पे क्या बोला सर आपने? कोटक का क्या ये अभी भी खरीदने की बोला आपने? खरीद सकते हैं अभी आप खरीद के जा सकते हो। मुझे लगता नहीं कि कोटक ज्यादा नीचे आने वाला है, और जिस तरीके से बैंक निफ्टी, थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी को ज्यादा नीचे मैं नहीं देखता हूँ। इनफैक्ट निफ्टी को भी मैं रचित जी की जो आज एक्सप्लेन किया, मैं पूरा सहमत हूँ रचित जी के साथ। लेकिन वो जो है दो सपोर्ट है, जैसे कि बैंक निफ्टी पे बताया, सुबह निफ्टी में अगर वो ब्रेक होता है, नेक्स्ट 3 से 4 महीना मार्केट नहीं चलेंगे, तो वो थोड़ा मेक और ब्रेक होने वाला है। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक जहां पे फंडामेंटल टेक्निकल अच्छा हो रहा है, सपोर्ट पे आ रहा है, वैल्यू जोन है, वहां पे बाय करना चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक मुझे लगता है कि अच्छा खासा वैल्यू जोन के आसपास ही चल रहा है, सो यू कैन बाय।